नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों फाइनली जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतज़ार था कि भाई सीटेट के फॉर्म्स कब तक आउट होंगे, तो फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। सीटेट फरवरी 2026 में कंडक्ट होना है। एग्जाम डेट पहले ही अनाउंस हो गई थी, जो की थी कि 8 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट होगा। अब इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो कल से यानी कि 27 तारीख से शुरू हो चुके हैं और 18 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 18 दिसंबर ही देखो लास्ट 11:59 पीएम मतलब कि डे के एंड तक आप फॉर्म्स भर पाएंगे और फीस भी सबमिट कर पाएंगे। फीस सबमिट के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया है, जब तक फॉर्म्स फिल हो रहे हैं तब तक फीस भी सबमिट हो रही है। एग्जाम आपका संडे 8 फरवरी को जो है कंडक्ट कराया जाएगा। दो शिफ्ट्स में ये एग्जाम कंडक्ट होगा। पहले सुबह की जो शिफ्ट रहेगी मॉर्निंग शिफ्ट, उसमें पेपर 2, और शाम की जो इवनिंग की शिफ्ट रहेगी उसमें पेपर 1। पेपर 2 9:30 से 12 बजे तक होगा और पेपर 1 2:30 से 5 बजे तक यानी कि 2:30 से 5 पीएम तक। आप चाहें तो एक ही दिन में दोनों पेपर दे सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पेपर 2 और पेपर 1 दोनों देना चाहते हैं, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक ही पेपर दे सकते हो, आप दोनों भी दे सकते हो। क्लियर इतना। बाकी नीचे आते हैं, देखो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उस पीडीएफ में मार्क किए हुए हैं, हाईलाइट किए हुए हैं। ये आपको हमारे टेलीग्राम से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। साथ में मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारा बैच सीटेट का मोबाइल एप्लीकेशन पे हमारी शुरू होने जा रहा है 1 दिसंबर से, जिसके अंदर ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास तो आपको मिलेंगी, साथ में लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। तो ये बैच है जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 ये कंबाइंड है बैच, और 10% का ऑफ रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो शुरू के 50 स्टूडेंट्स हमारे बैचेस के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये है सीटेट फर्स्ट 50, ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो 10% का ऑफ हो जाएगा। इसी तरीके से पेपर 2 का भी कोर्स है जो कि 1027 का है, लेकिन आपको 10% ऑफ मिलेगा, तो 925 रुपए का सिर्फ। फिर इसी तरीके से सीटेट पेपर 1 का भी बैच है, तो ये भी 925 रुपए का 10% डिस्काउंट के बाद आपको पड़ता है। सो मेक श्योर आप अपने जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसके लिए फॉर्म्स भर रहे हो, उसके बैच के साथ भी ज़रूर जुड़ें। या अगर आपको नोट्स की ज़रूरत लगती है तो नोट्स भी हम बाय कोरियर आपको सेंड करते हैं। आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाके, जो कि है beingabestteacher.in, इस पर जाके आप सीटेट के नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट किट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। बैक टू दी मेन वीडियो हमारी, कि भाई एग्जामिनेशन फीस कितनी रहेगी। तो देखिए, अगर आप जनरल या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं, ठीक है, तो ओबीसी वालों को देखो डिस्काउंट कभी नहीं मिलता है, कोई मतलब फीस में ऐसा नहीं होता कि आपको कम देने पड़ेंगे। सीटेट में ओबीसी और जनरल को सेम रहता है हमेशा, तो वो है, अगर आप पेपर 1 या 2 में से कोई एक देते हैं तो 1000 रुपये, अगर दोनों पेपर दे रहे हो तो भाई 1200 रुपये। एससी एसटी और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को डिस्काउंट मिलता है, यहाँ पे कम पैसे होते हैं भाई। 500 रुपये देने हैं अगर आप पेपर 1 2 में से किसी एक के लिए अप्लाई करना चाहते हो, और दोनों के लिए तो 600 रुपये। बट हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ओबीसी वालों को भी देना चाहिए था, क्योंकि बाकी एग्जाम्स में दिया जाता है, तो यहाँ पे सीटेट में भी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का यार रिक्वायर्ड थी इसमें। बट अब तो भाई केवीएस एनवीएस के भी जो फॉर्म्स निकले हैं, वहाँ पे भी ये लोग 2-2 हज़ार रुपये फीस ले रहे हैं। तो भूल जाओ इस चीज़ को कि पैसे जो हैं ये फॉर्म्स वगैरह के कम होंगे, ये कल को बढ़ेंगे ही। जो पेमेंट रहेगी वो ऑनलाइन मोड में ही आपको करनी है। एंड अब नीचे आते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी का पॉइंट ना आपको इसमें मिलेगा नहीं, तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगी। 2.5 घंटे रहेगी दोनों पेपर्स की ड्यूरेशन, ठीक है। और एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, देखो अगर आप पेपर 1 दे रहे हो, पेपर 1 बीएड वाले बच्चे नहीं दे सकते हैं, ठीक है। बट ऑल दो देखो भाई, जो वैकेंसीज आ रही हैं, स्पेशली जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे आ रही हैं, या जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो तो मांग रहे हैं कि भाई बीएड वाले बच्चे आओ, प्राइमरी टीचर्स को पढ़ाओ और सीटेट भी क्लियर हो। और यहाँ सीटेट वाले बोल रहे हैं बीएड वाले पेपर 1 ही नहीं दे सकते हैं, तो जाएं कहाँ बीएड वाले, इस पे क्लैरिफिकेशन कोई नहीं है।
कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हो मेरे दोस्त, तो पेपर 1 दे देना। बीएड के स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल में या कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे फोकस है, तो पेपर 2 ही बीएड वाले दे सकते हैं। पेपर 1 देंगे डीएलएड वाले, या जिन्होंने कोई भी 2 साल का डिप्लोमा किया है ना, डिप्लोमा कोर्स, वो पेपर 1 दे सकते हैं। बाकी पेपर 2, और साथ में बीएलएड वाले बच्चे बता देती हूँ, जो ये 4 साल का कोर्स होता है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाला, तो बीएलएड के बच्चे दोनों पेपर दे सकते हैं, पेपर 1 भी 2 भी, ठीक है। बाकी पेपर 1 डीएलएड के बच्चे और पेपर 2 बीएड के बच्चे, तो ये रहेगा। और साथ में जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएड में या किसी भी टीचिंग कोर्स में, चाहे डीएलएड हो, ईटी हो, बीएलएड हो, एटसेट्रा, अगर एडमिशन आपका हो गया है तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो कि भाई आप सीटेट का एग्ज़ाम दे पाओ। तो अपीयरिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। लाइक अगर आपका एडमिशन अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर वगैरह में हुआ है, तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर कर सकते हो इस एग्ज़ाम में, और क्वालिफाई हो जाता है तो वो आपका क्वालिफाइड माना जाएगा। क्लियर? इस चीज़ पे बहुत टेंशन आपकी बनी रहती है हमेशा, तो ये चीज़ क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में भाई 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम सीडीपी बोलते हैं। अब देखिए, ये तो आपको बहुत लोग पढ़ा देंगे, ठीक है। दूसरी, मैथ्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। इनमें आपको करनी है मेहनत बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो ये सिर्फ सीडीपी से 30 में से 30 भी ले आओगे तो भी फेल हो जाओगे, बाकी भी तो पढ़ना ही है। तो हमारा जो ये बैच है, ये आपको प्रॉपर सारे सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, 5 के 5 लैंग्वेजेस हैं इसके अंदर। लैंग्वेज कौन सी? इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। आप चाहो तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश रख सकते हो, दूसरी हिंदी रख सकते हो, या पहली हिंदी दूसरी इंग्लिश, या अगर आपने जैसे और कोई लैंग्वेज पढ़ी है, जैसे कि ये लिस्ट है यहाँ पे, संस्कृत हो गया, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयाली, मणिपुरी, बंगाली, तेलुगु, एटसेट्रा, तो कोई भी लैंग्वेज आप 1 2 अपने हिसाब से रख सकते हो। पर हाँ, वो आपने अपनी ग्रेजुएशन या 12th तक पढ़ी हुई होनी चाहिए उस हिसाब से। जो आपने ज़्यादा पढ़ी है वो आपकी लैंग्वेज 1 रहेगी, जो कम पढ़ी है वो लैंग्वेज 2। इस तरीके से ये क्राइटेरिया आप अपना चुनिएगा। अगर इससे संबंधित कुछ समझ ना आ रहा हो तो कमेंट्स करके आप बता दीजिएगा कौन सी लैंग्वेज कब तक पढ़ी है, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर दूंगी कि आपके लिए कौन सा लैंग्वेज लेना ठीक रहेगा। पेपर 2 की बात करें तो पहला आपका सीडीपी, फिर मैथमेटिक्स एंड साइंस या सोशल स्टडीज़ में से कोई एक आपको चुनना होता है, इसमें से और इसमें से। फिर एक लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। देखो ये वाला पार्ट सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये कॉमन है पेपर 1 और पेपर 2 में, बस इसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है, बाकी सेम ही रहता है, ठीक है। क्वेश्चंस अलग होंगे, वहाँ इजी लेवल के होंगे, यहाँ डिफ़िकल्ट लेवल के, यहाँ ज़्यादा टॉपिक्स हैं लैंग्वेजेस वगैरह में। बाकी सीडीपी का सिलेबस सेम है, पर हाँ डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन का पेपर 2 में बढ़ जाता है। आप मैथ्स और साइंस लेते हो तो ये एक कॉम्बो है, ये मत समझना मैथ्स और साइंस में से कोई एक लेना है, दोनों एक साथ ही मिलेंगे। 30 नंबर की मैथ्स आएगी, 30 की साइंस आएगी, 60 में से 30 + 30। सोशल स्टडीज़ लेते हो तो पूरे 60 नंबर की ही सोशल स्टडीज़ आएगी, ठीक है। लैंग्वेज का ऑप्शन इसमें भी है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। बाकी नीचे आएंगे हम तो सिलेबस भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि ये पेपर 1 का सिलेबस है सीडीपी का। सीडीपी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो थोड़े से टॉपिक्स देखो, फिर मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। ये जो बैच है इसमें कंटेंट में आप जाओ, कंटेंट के अंदर मैं लाइव क्लास में गई, सीडीपी में गई, जैसे जैसे सिलेबस में दिए हुए हैं ना चैप्टर्स, वैसे ही कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स रिलेशनशिप विद डेवलपमेंट। और ये चैप्टर्स पढ़ाने के बाद लास्ट में हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस भी किए हैं, ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस हो कि किस तरीके के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं। तो जैसे जैसे ये गिवन है ना, इसी तरीके से आपको क्लासेस मिलेंगी, इसी ऑर्डर में, ये नहीं कि पहले कुछ और पढ़ा दिया बाद में कुछ और इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में है। एक डेमो क्लास भी आपको यहाँ पे मिलेगी, ये दिख रही होगी, फ्री डेमो क्लास,
इसको आप प्ले भी कर सकते हो और देख भी सकते हो कि भाई आपको पढ़ाया किस तरीके से जाता है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगी। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ डेमो। इस तरीके से इंग्लिश भी है और हिंदी भी है, दोनों रहेंगे। तो एक अच्छी प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे हो जाती है। इसी तरीके से पेपर 1 पेपर 2 सभी का सिलेबस दिया हुआ है। जैसे सिलेबस में दिया हुआ है उसी तरीके से हमारे पेपर 1 पेपर 2 में हर सब्जेक्ट्स के अंदर आपको क्लासेस मिलेंगी। रिकॉर्डेड भी है और लाइव भी चलेंगी साथ में। तो आप अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर सकते हो बैच में जुड़कर। तो ये फैसिलिटी रहेगी। और बाकी एप्लीकेशन फॉर्म आउट है। मैं अभी सीटेट की वेबसाइट पे हूँ, यहाँ गई मैं अप्लाई फॉर सीटेट 2026 फरवरी, ओके किया, फिर ये स्टेप्स आ गए। ठीक है, अब फॉर्म भरना कैसे है। आपको अगर फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है या आप खुद से नहीं किसी एक्सपर्ट से भरवाना चाहते हो, तो आपके स्क्रीन पे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा होगा। ठीक है, इन नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो, हमारी टीम आपके लिए फॉर्म फिल करने में हेल्प करेगी। ठीक है, ये एक पेड सर्विस रहेगी जिसमें आपको 15 से 20 मिनट में आपका फॉर्म भर दिया जाएगा, आप ही से इंफॉर्मेशन लेके। बट इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि बहुत बार फिर आप मिस्टेक्स कर देते हो फॉर्म भरने में, बाद में फिर एडमिट कार्ड नहीं आता या अटक जाता है या पेमेंट नहीं हो पाती। कई बार पेमेंट बीच में अटक गई या आपकी तरफ से हो गई, आगे पहुंची नहीं, तो ये बहुत समस्याएं आती हैं। तो गवर्नमेंट वेबसाइट पे अगर फॉर्म भरने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है सीटेट की वेबसाइट पे, तो आप डायरेक्टली एक्सपर्ट से अपना फॉर्म फिल करा सकते हैं। बाकी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी स्टेप में अटक गए हो, तो कमेंट कर देना, मैं उस स्टेप में आपको क्या फिल करना है बता दूंगी। बहुत बार एक दो स्टेप में ही अटकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स जो हैं कई बार खुद से, काफ़ी स्टूडेंट्स फॉर्म इजीली भर लेते हैं। तो आप इजीली भी खुद से भर सकते हो। किसी एक स्टेप में अटक गए हो तो कमेंट कर देना कहाँ पे आप अटके हो और क्या आपकी समस्या है। ठीक है, बाकी बैच में जुड़िए अच्छे से। अब हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे 1 दिसंबर से। एंड लास्ट ईयर भी बहुत प्यार आप सभी ने बैच को दिखाया था, और हमारे जो है 95% स्टूडेंट्स बोलूँगी जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। और बाकी जिनका नहीं भी हुआ था वो स्टूडेंट्स ऐसे ही थे कि भाई या तो किसी की शादी आ गई बीच में, या किसी ने एग्ज़ाम दिया नहीं, या किसी ने दिया बट जेन्युइनली नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो उनको ज़्यादा मेहनत की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो या जो क्लास नहीं ले पाए बीच में। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी हम हमेशा नेक्स्ट ईयर का बैच उनको अपने आप से ऑफर कर देते हैं कि भाई हमारा बच्चा है, हमारे साथ जुड़ा है, अगली बार उसका पेपर क्लियर हो जाए। तो जुड़ो ज़रूर, एंड पहली बार में इस एग्ज़ाम को क्लियर करके ना अपनी टेंशन फ्री कर दो। आगे जो वैकेंसी आए फिर फटाफट से उनके लिए अप्लाई करना। ठीक है, चलिए, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।